अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA5 और यूनियन कौंसिल इफ्तिखाराबाद जनूबी में। और सबसे बड़ी बात आज़ाद कश्मीर की तारीख़ की जो एक ग्रेट डिफरेंस आया है कि इख्तियारात को निचली सतह तक ट्रांसफ़र करने का जो टोटल अरेंजमेंट है वो हो चुका है। और 27 एक ऐसी डेट है जो डे ऑफ जजमेंट की तरह लोगों के सरों पे मंडला रही है। देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं चौधरी गुल नवाज पोर, उम्मीदवार ज़िला कौंसलर हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करने का उनका जो इरादा है वो आज़ाद हसीयत से है। हुक्का जो है वो इनका इंतखाबी निशान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी हमदर्दियाँ, इनकी मोहब्बत, इनकी डिवोशन और एक ग्रुप बंदी रही है, जिस पर इनकी सियासी खिदमात का अगर हम बात करें तो सियासी खिदमात तकरीबन पिछले 50 साल से जारी व सारी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया चौधरी दिलावर पोर साहब ने और चौधरी अनवर पोर साहब जो दोनों भाई हैं। दोनों ने सियासी और समाजी सतह पर एक ऐसा किरदार निभाया और आज जब आवाम को उसका क्रेडिट देने का वक्त है तो उन्हीं के जानशीन चौधरी गुल नवाज पोर जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। देखते हैं कि अवाम उनके साथ उनकी 50 साला मोहब्बत का और इतनी दरीना खिदमत का क्या रिज़ल्ट देती है। तो आइए गुल नवाज पोर साहब से पूछते हैं कि यूसी के लिए उनका मंशूर क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका और आपकी टीम का जिन्होंने हमें ये मौका दिया और हमारे घर तशरीफ़ लाए। तो बाकी सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी शख्सियत के लिए। सर आपका मंशूर क्या है? देखें जी, हमारा मंशूर जो हमारे अब्बा जदाद ने हमें बताया है पहले से ही कि आवाम की खिदमत करना ही हमारा मंशूर है। और यही हमें हमारे बुज़ुर्गों ने तरबियत दी है कि कैसे लोगों की खिदमत करते हैं। मैं अमेरिकन नेशनल था, मेरी जॉब भी अच्छी थी, काम शाम में अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाता था। लेकिन सिर्फ आने का मकसद ये है कि हमारे जो बैकवर्ड इलाका है, इसको पसमंदा इलाका है, इसको ओपन करना और इसके मसाइल हल करने। तो अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह हम शुरू हैं अपने वालिदैन की दुआओं से। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात को जो मंजूर हुआ 27 नवंबर दूर नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देगी हमें, हम मुतमिन हैं अपनी कारकर्दगी भी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सर। इफ्तिखाराबाद जनूबी या इफ्तिखाराबाद शमाली दो ऐसी यूनियन कौंसिल्स हैं जिनको हमेशा से रिजेक्ट किया गया है और इनको निगलेक्ट किया गया है इस हवाले से कि काफ़ी मसाइल हैं। आपको कौन से मसाइल नज़र आते हैं जिन पर आपकी नज़र षानी, आप इस पर अमल करना चाहते हैं? देखें जी, हमारे MLA साहब को 7वां साल है इक़्तिदार में, कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब को। जी। तो मेंबर असम्बली अभी भी वो हैं। हमारे रोड आपने देखे हैं हल्का के, हमारे मतलब है स्कूल्स की प्रॉब्लम है, हमारे हॉस्पिटल नहीं है उसकी प्रॉब्लम है। अगर कुछ अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो जाता है हमारे तो हमें अस्पताल से पहले पहुंचने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है जो मतलब मरीज़ है। तो कोई इधर हमारे किसी किस्म का ये नहीं है कि हमें फर्स्ट एड ही कम से कम मिल जाए। हमारे एक डिस्पेंसरी बनी हुई है साथ बानिया में छोटी सी, तो उधर तो सवाए पैनाडोल के कुछ भी नहीं मिलता, मतलब है यही हालात है। तो हमारे हाई स्कूल था जो मेरे बुज़ुर्गों ने कोशिशों से हाई सेकेंडरी स्कूल उससे मंजूर करवाया, वालिद साहब के नाम पे था वो, दिलावर पोर हाई सेकेंडरी स्कूल। तो 2 साल क्लासेस भी बैठी रही हैं उधर। तो उसके बाद इन कर्नल साहब ने जनाब इक़्तिदार में थे, इन्होंने कोशिश की और इसे मतलब रिजेक्ट करवा के तो किसी और कौंसिल में ले गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो वही हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी इंशाल्लाह बनेगा अल्लाह के फजल व करम से। और ये जो बच्चे अवाम है ये हमारे अपने हैं सारे इंशाल्लाह। इसमें ये नहीं है कि किसी किस्म के जो गरीब और अमीर हम बराबर के हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। बिल्कुल सही। कर्नल गुल नवाज साहब, जिस तरह से आपका कंपटीटर वो है या आपका मुखालिफ सियासी मुखालिफ खरीफ वो है जो कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब का भाई भी है और वो MLA भी हैं इस वक्त, और कर्नल बशारत अहमद नूर, मुकाबला कैसे नज़र आता है? क्या लोग आपको आपकी 50 साल खिदमत का जो है वो सिला देने के लिए तैयार हैं? जी इंशाल्लाह। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, ये तो मेरे अल्लाह के हाथ में, जिसे वो चाहे इज़्ज़त देते हैं, जिसे वो चाहे ज़िल्लत देते हैं। लेकिन हमारा जो बुज़ुर्गों ने मेहनत की हुई है 50 साल से, पहले भी ये इलेक्शन होते रहे हैं, बलदियाती भी हुए हैं। मेरे वालिद साहब 5 साल में तहसील जो है आपके पंजाब में चलता है तहसील नाज़म वो रह चुके हैं। और मेरे जो अंकल चौधरी मोहम्मद अनवर पोर 5 साल वो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें इस मुतमिन है अपनी कारकर्दगी पे, लोगों के काम किए हुए हैं हमने, मतलब है इस कौंसिल के रहने वाले हैं हम। लोगों का जीना मरना हमारे साथ है इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। मुकाबले होते रहते हैं, ये तो कौन सी बात है।
है बड़े और छोटे का, ये मुकाबला हमारा अपनी यूनियन कौंसिल वाले लोगों का फैसला है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के फजल व करम से हमारे हक़ में फ़ैसला करेंगे। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से मुख्तलिफ बरादरीज़ का जो है एक गुलदस्ता आपके ख़ानदान के साथ मंसलिक है, आपको मोटिवेशन देने में या आपको कैंपेन में कोई डिफ़िकल्टी नज़र आती हो या आपको लगता हो कि कोई बरादरी जो है वो आपकी सपोर्ट में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बरादरियाँ हमारे साथ हैं। सब बरादरियों का ये गुलदस्ता है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और सारी बरादरियाँ हमारी सपोर्ट कर रही हैं। हमारे मलक ब्रदर्स भी हैं, अब मतलब अवान भी हैं, गुजर भी हैं, काफ़ी मतलब सारी जमातें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो बरादरी है हमारी सपोर्ट कर रही हैं। और इसमें कोई बरादरीज़म का नहीं है कि ये इशू जी बरादरीज़म के तौर पे हम गुजर हैं और दूसरी बरादरियों को हम पीछे छोड़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। सब हमारे भाई हैं, सबको बराबर में इंशाल्लाह हम समझते हैं। बिल्कुल सही सर। लास्ट जो सब जो इंतखाबी निशान आपको अलाट हुआ है कि आपकी मर्ज़ी से हुआ है, और ये मैं समझती हूँ इसमें बड़ी खूबसूरती है कि पुराने लोगों की महफिलों का, मजालिस का, जब लोग इकट्ठे बैठते थे तो हुक्का जो है चौधरी उनकी बहुत बड़ी निशानी होती थी, जिसको बुज़ुर्ग हुक्का जो है वो उसको इंजॉय करते थे, पीते थे उसको, मतलब वो। तो क्या आप इस इंतखाबी निशान के बारे में क्या राय देंगे लोगों को? जी, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये चॉइस किया है हुक्के का निशान। जी। और ये सकाफ़त है हमारे बुज़ुर्गों की और हमारी माँ बहनों की, ये पता है, पहचान है कि हुक्का क्या चीज़ है। मतलब सब लोग, हर घर में हुक्का है हमारे इलाका में, तो इसलिए मैंने हुक्के का निशान चूज़ किया था, जाके किसी से हर चीज़ से डिफरेंट होना चाहिए। और ये सकाफ़त है हमारी इंशाल्लाह, ये हुक्के का निशान। और हुक्का जहाँ हो वहाँ इंशाल्लाह लोग इकट्ठे होते हैं, जूम बन जाता है, इसलिए ये हुक्के का निशान हमने चॉइस किया। और मेरा यही मैसेज है अपनी सब आवाम से, माओ बहनों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से, कि आपको हुक्के का निशान याद होना चाहिए और 27 नवंबर को हुक्के पे मोहर लगा के तो इस इम्पोर्टेड उम्मीदवार को नामंजूर करना है। बिल्कुल सर, आपकी कैंपेन में हमने बड़ी स्पेशल जो है वो बात का नोटिस लिया है और हमारी इन्फॉर्मेशन में और इजाफा हुआ है कि जिस तरह से बिल्कुल आज से पहले जनरल इलेक्शन में मिनिस्टर्स की या एमएलए की कैंपेन होती थी, बिल्कुल ऐसे ही सद्देबाब और ऐसे ही रिजल्ट आपका नज़र आता है। लोग आपको इतनी फ़राखदिली से जो वेलकम कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, ये क्या प्रोसीजर है? क्या आवाम की मोहब्बत है, या मतलब आप इसको किस नज़र से, किस एंगल से देखते हैं और ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने इस हल्का की आवाम का और इन अजीम बासियों का जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मेरे वालिद साहब ने, जो मेरे चचा चौधरी मोहम्मद अनवर पोट साहब ने मेहनतें की हुई थी, उसका सिला हमें मिल रहा है। और लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ दे रहे हैं। ये उनकी मोहब्बतें हैं सारे लोगों की जो मेरे साथ चल रहे हैं। मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता अकेला बंदा। जो कह रहे हैं कि इधर से अल्लाह के फजल से हमारे हल्का ये जो हमारी यूनियन कौंसिल जनूबी है, इसमें से कोई बंदा इन्हें मेरे मुकाबले में नहीं मिला। और फिर जाके बरनाला में इन्होंने कर्नल बिशारत अहमद नूर ने एक कनाल ज़री रकबा लेके उसमें अपना वोट एडजस्ट किया है और मेरे मुकाबले के लिए इधर है बरनाला से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का ख़ास शुक्र हो, मेरी इसमें कोई बादरी नहीं है। और इन लोगों की दुआओं से और बुजुर्गों की दुआओं से, जो है मेरे साथी हैं उनकी दुआओं से, इधर कोई बंदा मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। सर, आखिर में आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को, नौजवानों का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी फील्ड में, जिस तरह से नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी आपके साथ है, क्या पैगाम देंगे उनको? मेरा पैगाम यही है सब दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, मेरी माओ बहनों से, कि ये वक्त है हमारा इस इम्पोर्टेड उम्मीदवार को इस वोट की ताकत से भगाना है इंशाल्लाह। और अवाम ने इंशाल्लाह जनूबी की ने फैसला कर लिया है कि ये इम्पोर्टेड उम्मीदवार नामंजूर का नारा चल गया। ये बच्चे भी बोल रहे हैं, गली गली में बोल रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से। और ये इंशाल्लाह नारा अल्लाह के फजल के और करम से इंशाल्लाह 27 नवंबर को शाम को पता चलेगा कि ये नारा हकीकत है, इम्पोर्टेड उम्मीदवार नामंजूर इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी गुल नवाज़ पोट साहब की गुफ्तगू। और सबसे बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ जो है वो उनके मंशूर की है कि वो एजुकेशन सेक्टर पर जिस तरह से उनके वालिद ग्रामी ने एक बहुत बड़ी कावश से हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मंजूर करवाया था, उसी को वो इंशाल्लाह ताला अपनी यूनियन कौंसिल में दोबारा जो है वो लेकर आएंगे। जो सियासी खरीफों की नज़र हुआ था उसी को दोबारा से इंशाल्लाह सस्टेन करेंगे। साथ ही अपनी यूनियन कौंसिल की तमाम महरूमियों को कवर करने का उनका मुकम्मल इंटेंशन है, इरादा है। और अपने लोगों को जो हिदमत का अमल उनके वालिदैन, उनके दादा, उनके चचा जो हैं वो कैरी ऑन किए हुए थे, उसी को लेकर चलने का उनका मुकम्मल इरादा है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद वासिक है। आप बेहतरीन जानते हैं कि कौन है जो इलाके में रह कर खिदमत कर रहा है, कौन है ऐसा के होते हैं। और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट जो है अल्लाह पाक हामी नासिर बेहतरीन आएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।